गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। सरकार श्री राम भद्रजू श्री सुमंत्र जी को बहुत समझाते हैं, फिर भी इनका हृदय शीतल नहीं हो पाता है। श्री सुमंत्र जी को ऐसा लगा कि जैसे श्री सियाजू श्री लक्ष्मण जी इनके साथ में हैं, तो क्यों ना मैं भी साथ में ही रह लूं। लेकिन साथ में रहने के लिए भी अनुमति चाहिए। श्री सीता जी श्री लक्ष्मण जी को साथ में रहने की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, तो श्री सुमंत्र जी साथ में रहने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु श्री राम जी इनको साथ में रखने के पक्ष में नहीं है। इसलिए समझाते हुए उचित जैसा होना चाहिए वैसा ही उत्तर श्री राम जी दिए। अच्छा, उचित उत्तर देने में गोस्वामी जी ने श्री राम जी को रघुनंदन कहा। रघुनंदन कहने का भाव यह है कि धर्म पथ पर रहने के लिए श्री राम जी सुमंत्र जी को उचित उत्तर दिए हैं। इससे श्री राम जी के पूर्वजों को आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि रघुवंश सभी धर्म प्रेमी होते आए हैं, पर चलते आए हैं। श्री राम जी की आज्ञा सबके ऊपर है और श्री राम जी की आज्ञा के विरुद्ध कोई चल नहीं सकता। सुमंत्र जी भी नहीं चल सकते, श्री राम जी की आज्ञा मिटाई नहीं जा सकती। तो श्री राम जी की आज्ञा लौटने के लिए विवश कर रही है, तो बढ़िया मौका था कि शरीर छूट जाता, शरीर से प्राण निकल जाता तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म की गति बहुत कठिन है और उस गति के सामने किसी का कोई बस चलता नहीं। कर्म भोग सबको भोगना पड़ता है। हम लोग इस बात को देखते सुनते रहते हैं। कभी कभी हम लोगों के जीवन में भी यह बात घटित होती है। असहनीय कष्ट होने के बाद भी मृत्यु न होना, असहनीय कष्ट होने के बाद भी मृत्यु नहीं होना, और जब मृत्यु का समय आता है तो बड़ी आसानी से मृत्यु हो जाना। तो कठिन क्लेश के बाद भी मृत्यु न होना, इसका कारण है कर्म भोग, और कर्म भोग भोगना ही है। इसीलिए कुछ बस नहीं चलता है। अभी कुछ ही दिन पूर्व महामारी का दौर चल रहा था। इस महामारी में बहुत ऐसे लोग हैं जो मृत्यु की कामना करते रह गए, मृत्यु नहीं हुई, और जो लोग मृत्यु से भागते रह गए वे सब प्रायः काल के कवल बन गए, काल के हवाले हो गए। तो इसमें भी कर्म भोग ही प्रधान है। श्री सुमंत्र जी सोच रहे हैं कि कठिन कर्म गति कछु न बसाई। फिर तीनों को प्रणाम किए,
और एक बनिक की जैसे, बनिक माने व्यापारी के जैसे मूल गंवाकर वापस लौटे। रथ हाँके ओहय राम तन, हेरी हेरी ही नाई, देखी निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछताहि, धुनहि शीस पछताहि। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जीहहि कैसे। निषाद राज सोच रहे हैं कि जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जिनके वियोग में पशु ऐसे विकल हैं, तो प्रजा माता पिता कैसे जिएंगे। यह चिंता श्रृंगवेरपुर वासियों को है, जिनके विरह में घोड़े की ऐसी दशा है, फिर उनके विरह में इनके माता पिता, इनके प्रिय प्रजाजन कैसे जीवित रहेंगे। तो निषाद राज ऐसा सोचते हैं कि उन लोगों को जीवित रहना बड़ा कठिन है। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए, बरबस राम सुमंत्र पठाए। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। श्री राम जी बरबस माने जबरदस्ती, सुमंत्र जी को पठाए माने भेजे, और फिर आप तब सुरसरी तीर आए। आप स्वयं तब सुरसरी गंगा जी के तीर पर आए, गंगा जी के घाट पर आए। जहां श्री राम जी रात्रि विश्राम किए थे, वहीं से सुमंत्र जी को जबरदस्ती लौटा दिए। लौटना नहीं चाह रहे थे, फिर भी श्री राम जी लौटा दिए। आप स्वयं श्री गंगा पार होने के लिए गंगा जी के घाट पर आ गए, जहां पर कि केवट कुछ अंदर, अर्थात थोड़ा सा अंदर नौका को खड़ा करके श्री राम जी से इस प्रकार से वार्ता कर रहा है। मागी नावन के बट आना, मागी नावन के बट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। मागी नाव न केवट आना। श्री राम जी ने नौका मांगी,
केवट न आना माने नहीं लाया, और कहने लगा कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। ये इसका अर्थ है। केवट कहां पर है? तो गंगा जी की धारा में कुछ अंदर है। दूसरा कुछ कथावाचकों ने अर्थ किया है कि मांगी नाव न, श्री राम जी ने नौका नहीं मांगी, लेकिन केवट आना माने ले आया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो बिना बुलाए बिना मांगे यदि देता है, जो बिना बुलाए आता है, बिना बुलाए देता है, तो वह इस प्रकार से नखरा नहीं करता है। इस तरह की बातें नहीं करता है। तो मांगी नाव न केवटाना, श्री राम जी नौका मांग नहीं किए, केवट ले आया और कहना शुरू कर दिया। ये अर्थ प्रसंगोचित नहीं है। प्रसंग के अनुकूल अर्थ यही रहेगा कि श्री राम जी ने नौका मांगी है, मांगी नाव, ना केवट आना, केवट लाया नहीं है। कमर भर जल में नौका को खड़ा कर रखा है, वहां से लाया नहीं। और कहने लगा कि कहे तुम्हार मरम मैं जाना, मैं आपके मरम को जानता हूं। कवितावली अयोध्या कांड 5 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि नाम अजामिल से खलकोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, जो सुमिरे गिरि मेरु शिलाकन होता जाखुर बारिद बांधे। तुलसी जही के पद पंकज ते प्रगटे तटनी जो हड़ई अग गाढ़े, सो प्रभु स्वयं सरिता तरिवे कह मांगत नाव। गोस्वामी जी कवितावली में तो स्पष्ट कह रहे हैं कि मांगत नाव, नौका मांग रहे हैं श्री राम जी, करारे हैं ठाड़े, किनारे पर खड़े हैं। अच्छा, श्रीमद् रामचरितमानस जी के शब्दों में जहां पर किसी प्रकार से कोई भ्रम हो, संशय हो, तो उस भ्रम को निवारण करने के लिए, उसे समझने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के अन्य ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, अन्य ग्रंथों का सहारा लेना चाहिए। जैसा कि अभी आपने सुना कि यदि कोई कथावाचक व कोई टीकाकार ये कहते हो कि श्री राम जी के बिना मांगे ही केवट नौका लाया, तो इस अर्थ का पोषण गोस्वामी जी के उन ग्रंथों से नहीं होता है। जैसा कि कवितावली में गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा कि सो प्रभु स्वयं सरिता तड़िबे कह मांगत नाव करारे हैं ठाड़े। श्री राम जी किनारे खड़े हैं और नौका मांग कर रहे हैं। मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। अब ये केवट कह रहा है कि मैं आपके मरम को जानता हूं, आपके भेद को जानता हूं। वैसे संतों ने यह कहा कि भगवान श्री राम जी का मरम जानना इतना आसान नहीं है। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। जब वे भी मरम नहीं जानते, कौन? जो त्रिदेव हैं, जो पूरे जगत को संचालन करने वाले हैं। कोई सृजन करते हैं, कोई पालन करते हैं, कोई संहार करते हैं। जब यही तीनों नहीं जानते हैं तो भला और कोई कैसे जान पाएगा? लेकिन गोस्वामी जी ने एक बात कही है कि सोई जाने जही देहु जनाई। वह जान लेता है, वह जान सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो जाए। तो भगवान की कृपा होती है किस रूप में?
कहा संत के रूप में। भगवान जब अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, तब जाकर कोई संत प्राप्त होते हैं। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करी जेहि। और श्री राम जी की कृपा ही संत आते हैं, संत रूप में। श्री राम जी कृपा ही संत बन के आते हैं और उनकी बात हृदय को छूती है, हृदय में उनकी बात प्रवेश करती है और भगवान के प्रति विशेष निष्ठा जागृत होती है। यहां पर संत की कृपा हो गई है इस केवट पर। कैसे कृपा हो गई है? तो निषाद राज ने रात्रि के समय में जहां तहां पहरेदार को जो बैठाया था, उसमें एक पहरेदार ये भी रहा है, जिसमें एक पहरेदार ये भी रहा है। गुह बोलाई पहाड़ु प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। जगह जगह पर बड़ी प्रीति के साथ पहरेदारों को रखा था निषाद राज ने। और आप स्वयं, आप लखन पहि बैठे उजाई, कटि भाथी सरचाप चढ़ाई। तो बिल्कुल पास में, निकट में यह केवट भी था, यह केवट भी था। इसीलिए श्री लक्ष्मण जी और निषाद राज के बीच जो वार्ता हुई है, उस वार्ता को इन्होंने अच्छी तरह से सुना है। तो संत श्री लक्ष्मण जी महाराज, परम साधु श्री लक्ष्मण जी महाराज, जिन्होंने निषाद राज को उपदेश किया है, ज्ञान वैराग्य भक्ति का उपदेश किया है, तथा मोह को दूर किया है। केवट ने जब श्री लक्ष्मण जी की बात को रात को सुना है, तो ये भी समझ लिया है कि श्री राम जी परमात्मा है, श्री राम जी ब्रह्म है। इसलिए यह कह रहा है कि कहै तुम्हार मरम मैं जाना। संत महापुरुष एक बात और कहते हैं, भगवान गंगा जी के तट पर केवट से नौका मांग रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान भक्ति के घाट पर ही याचना करते हैं, ज्ञान वैराग्य के घाट पर कभी याचना नहीं करते हैं। श्री गंगा जी भक्ति के स्वरूप है, राम भगति जहां सुरसरी धारा। इसलिए श्री राम जी यहां पर याचना कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। अच्छा, केवट कहता है कि मैं आपके भेद को जानता हूं, मरम को जानता हूं। वह कौन सा मरम है जिस मरम को केवट जानता है? तो केवट के मुख से ही सुनिए। चरण कमल रज कहाँ सब कहई, चरण कमल रज कहाँ सब कहई, मानुष करनी मोरी कछु आई, मानुष करनी मोरी कछु आई। चरण कमल रज कहाँ सब कहई, मानुष करनी मोरी कछु आई। केवट कहता है कि मैं उस मरम को जानता हूं, जो मरम के बारे में सब कोई कहते हैं। चरण कमल रज कहाँ सब कहई। आपके चरण कमल की जो रज है, धूल है,
जो पराग है उसके बारे में सब कोई कहते हैं। क्या कहते हैं? यही कि मानुष करनी मूरी कछु अहई। मानुष करनी माने मनुष्य बनाने की कछु मूरी, मूरी माने जड़ी, अहई माने है। मनुष्य बनाने की कुछ जड़ी है। कहाँ? तो आपके चरण कमल के रज में। चरण कमल रज कहाँ? सब कहे। आज भी जब वैज्ञानिकों के द्वारा कोई नया आविष्कार होता है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। जब कोई नई बात होती है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। वही बात यदि 20-25 वर्ष पहले लोगों को कहा जाए तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। वैसे ही केवट कह रहा है कि आपके चरण कमल के रज के बारे में सब कोई कहते हैं कि मनुष्य बनाने की कुछ जड़ी है। अच्छा, तब पूर्व काल में ऐसी जड़ी हुआ करती थी जिस जड़ी से महात्मा लोग सोना बना देते थे, चांदी बना देते थे और भी बहुत वस्तुएं बना दिया करते थे। एक बार श्री मानस भूषण जी कह रहे थे किसी प्रसंग में कि जैसे आजकल वैज्ञानिक लोग शोध करते रहते हैं नई नई बातें, जल को, अग्नि को एकत्र करने से क्या किया जा सकता है। ये जो 5 तत्व है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, हवा है, आकाश है, इसमें से नई नई खोज करते रहते हैं लोग। वैसे ही पहले जो ऋषि लोग वन में तपस्या करने जाते थे तो वे लोग भी शोध करने में लग जाते थे। ये पेड़ कैसे हुआ, कैसे इसका सृजन हुआ, ये पौधा कैसे हुआ। तो वे वैज्ञानिक वाला काम करते थे। तो वे सब शोध करते करते, तपस्या करते करते अब वे लोग चले थे भगवान की खोज में। लेकिन अब सबकी प्रकृति भगवान की खोज में रहती नहीं है। भगवान की ओर सब चलते हैं लेकिन सबकी प्रकृति भगवान की ओर रहती नहीं है। किसी की प्रकृति कहीं जाती है, किसी की प्रकृति कहीं जाती है। कोई कुछ खोज करने लगते हैं, कोई कुछ खोज करने लगते हैं। तो वही लोग अब वर्तमान में जो तपस्वी वो लोग थे, वही लोग वर्तमान में वैज्ञानिक बन गए। अब नया नया आविष्कार करते हैं, नई नई खोज करते हैं। तो कहते देखो वैज्ञानिक ने ऐसा खोज किया। तो वो ऐसा खोज किया, ये केवल इनके इस जन्म की साधना नहीं है, इनके पूर्व जन्म की साधना है, खोज किया है। तो पूर्व जमाने में, पूर्व काल में लोग ऐसी जड़ी बनाते थे जिससे सोना चांदी वगैरह बना दिया करते थे। गोस्वामी जी ने दोहावली में कहा भी, धातुवाद निरुपाधि बर सदगुरु लाभ सुमित, देव दरस कलिकाल में पोथिन दूरे सभीत। अब उस दोहा को पढ़िए तो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझेंगे कि धातुवाद, धातु बनाते थे, सोना चांदी वगैरह बना दिया करते थे। निरुपाधि बर दिया करते थे, जो कह दिए हो जाता था। तब सदगुरुदेव मिल जाते थे। सदगुरु मिले जाहि जी में संशय ब्रह्म समुदाय। सुंदर मित्र मिलते थे। धातुवाद निरुपाधि बर सदगुरु लाभ सुमित। और पहले के जमाने में देवताओं का दर्शन भी हो जाता था। और अब कलिकाल में क्या हो गया, तो गोस्वामी जी ने कलिकाल में सब पोथिन दूरे सभीत, ये सब पुस्तक में छुप गए डर करके। मतलब ये है कि ग्रंथों में मिलता है लिखा हुआ, पर प्रत्यक्ष नहीं अनुभव होता है जल्दी।
लेकिन इस कलयुग में भी ये सत्य है, बड़े से बड़े महापुरुष होते आए हैं भी, भले ही हमारी दृष्टि नहीं परख पा रही हो, नहीं देख पा रही हो, लेकिन है। इस कलयुग में भी जिन खोजा तिन पाइया, जो खोज करते हैं वे अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। तो केवट कहता है कि मानुष करनी मूरी कछुआई, मनुष्य बनाने की कुछ जड़ी जरूर है आपके चरण रज में, यही मर्म मैं जानता हूं। सरकार कह सकते हैं कि क्या प्रमाण है कि मेरे चरण कमल के रस से मनुष्य बनता है, तो उसका उत्तर केवट तुरंत दे रहा है कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। आपके श्री चरण कमल के छूते ही शिला सुहाई नारी भई। शिला जो पत्थर था, और पत्थर सबसे कठोर होता है, उस शिला से सुंदर नारी हो गई। तो सरकार पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन माने पाषाण से, काठ कठिनाई न, कठिनाई का मतलब कठोर नहीं होता है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। छूते ही सुंदर नारी बन गई शिला। कवितावली अयोध्या कांड 7 पद में पढ़िए। रावर दोसन पायन को, पग धूरी को भूरी, प्रभाव महाय। आपके चरण का दोष नहीं है, अपितु आपके चरण की जो धूली है उसका बड़ा प्रभाव है। रावर दोसन पायन को, पग धूरी को भूरी, प्रभाव महाय। तो छुअत शिला भई नारी सुहाई, स्पर्श मात्र से। प्रसंग इस प्रकार का है, बालकांड में हम लोग श्रवण किए हैं। महर्षि श्री विश्वामित्र जी महाराज इसी उद्देश्य से उस रास्ते से चले हैं कि श्री अहिल्या का उद्धार करवाना है, परंतु श्री राम जी के रूप माधुरी में महर्षि आनंदित हो गए और भूल गए इस बात को। लेकिन श्री राम जी नहीं भूले। श्री राम जी ने पूछा और महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री अहिल्या गौतम की कथा सुनाई। कथा सुनाने के बाद महर्षि ने कहा कि हे रघुनंदन, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। आपके श्री चरण कमल के रज चाहती है, रज आप दे दीजिए। यद्यपि श्री राम जी को इस बात को लेकर के बड़ा संकोच है, लेकिन श्री गुरुदेव का आदेश है तो आप अपना चरण उठाते हैं और चरण से रज गिराना चाहते हैं। तो जैसे ही चरण का रज गिरता है, वैसे ही अहिल्या का सिर ऊपर होता है, और जैसे ऊपर होता है ठाकुर जी के चरण से छू जाता है। दई सुगति सोनहेरी हरस हिये, चरण छुए पछताओ।
तो यह बात प्रसिद्ध हो गई कि भगवान श्री राम जी के चरण रज के स्पर्श होने से श्री अहिल्या जी का उद्धार हो गया। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। श्री अहिल्या आश्रम कहां पर है? तो मानस कल्प की कथा से गंगा जी के इस पार में है श्री अहिल्या जी के आश्रम, महर्षि गौतम अहिल्या का आश्रम। बक्सर से आगे बढ़िए, बक्सर से जब आगे बढ़िए तो श्री गौतम अहिल्या आश्रम मिलता है और श्रीमद् रामचरितमानस कल्प की कथा से वहीं का वर्णन है। लेकिन कल्प भेद से, जिसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह आश्रम तिरहुत में है, तिरहुत में है। कमतौल स्टेशन के पास तिरहुत में है। तो केवट जो कह रहा है कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठी कठिनाई। एक बात और बता दो, आनंद रामायण है और भी कुछ रामायण है जिसमें केवट और श्री राम जी का संवाद तो मिथिला की यात्रा में ही वर्णन है। लेकिन श्रीमद् रामचरितमानस कल्प की कथा में श्री राम जी और केवट का संवाद वनवास काल में गंगा जी के तट पर श्रृंगबेरपुर में ही है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। यदि श्री राम जी कहते हैं कि वह शिला श्रापित थी, इसीलिए वह नारी बनी, तो केवट इस संदर्भ में अवश्य कहेगा कि सरकार, कौन जानता है कि इस नौका में जो काठ है इसको भी किसी का श्राप हो, किसी बाबा का, कि तुम नौका बन जाओगी। और जब केवट श्री राम जी को इस नौका पर बैठाएगा, चढ़ाएगा, वैसे तुम नारी बन जाओगी और नारी बन करके अमुक ऋषि की पत्नी बन जाओगी। तो कौन जानता है कि ये श्रापित नहीं है? पाहन माने पाषाण तो कठोर होता है, लेकिन यह तो काठ है। कोमल है, जल खा ही रहा है, लकड़ी है और रात दिन जल में रहने से इसमें कोमलता आ गई है। ये तो बहुत कोमल है। तरनियु मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। तरनियु मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। सरकार, ये तरनी है ना जो सबको तारती है, ये तो मुनि घरनी हो जाएगी, मुनि पत्नी बन जाएगी। बाट परई, बाट परई माने रास्ता मारी जाएगी। बाट परई माने मार्ग बंद हो जाएगा। मोरी नाव उड़ाई, मेरी नौका तो उड़ जाएगी। एक बात और ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री राम जी को
सुमंत्र जी को समझाने में बहुत मेहनत करना पड़ा है। जबरदस्ती उन्हें भेजने में, उन्हें समझाने में, लौटाने में सरकार कुछ अनमने से हैं। केवट ने देखा कि सरकार जो हमेशा प्रसन्न रहने वाले, जिनको वनवास होने पर भी उदासीनता नहीं आई, वे सरकार आज अनमने से हैं। तो कुछ ऐसी बात करूं जिससे कि सरकार को हंसी आवे, सरकार प्रसन्न हो जाए। इसीलिए केवट ने कुछ इस प्रकार से वार्ता करना शुरू किया। अच्छा, कुछ लोग विनोदी स्वभाव के होते हैं, स्वयं हंसमुख होते हैं, बढ़िया बोलते हैं और दूसरों को हंसा देते हैं। उन्हीं में से केवट हैं, स्वयं हंसमुख हैं, प्रसन्न रहने वाले, और इस तरह की तर्क और वार्ता करके श्री राम जी को जब हंसा दिया तो औरों को भी हंसाने में ये कुशल है। तो किसी को प्रसन्न करने की एक कला भी सबके पास नहीं होती है। यह कला, जो कोई रोता हो व्यक्ति हो प्रसन्न हो जाए, तो हास्य कुशल, हंसाने में कुशल होना ये बड़ी बात है। केवट ने कहा, सरकार एक बात मैं बताऊं, आपको गंगा पार होना नहीं है। श्री राम जी ने कहा, क्यों? केवट ने कहा, इसलिए कि आप यदि गंगा पार होना चाहते हैं तो मैं जो कहता हूं तुरंत आप मान लेते। आपको श्री गंगा पार होना नहीं है। वस्तुतः किसी ऋषि को स्त्री देना है, किसी मुनि को, किसी ऋषि को स्त्री देना हो तो कौन ऐसे ऋषि मुनि है जिनको स्त्री देना है? तो केवट कहता है कि यहीं पास में श्रृंगी जी रहते हैं, श्रृंगी जी को ही आप देना चाहते हैं, इसीलिए आप मेरे यहां आए हैं नदी पार करने के बहाने से उनको स्त्री देने। तो इस प्रकार से केवट हास्य कर रहा है, विनोद कर रहा है। इसी तरह से हास्य श्री राम जी से करते हुए कवितावली अयोध्या कांड 28 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि बिंध के बासी उदासी तपो व्रत धारी महा बिनु नारी दुखारे। गौतम तीये तरी सुकथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे। वही है शिला सब चंद्रमुखी करुणा कर कानन को पगुधारे। वही है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। किन्हीं भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगुधारे। अब उस पद का अभिप्राय आप समझिए। उस पद में कहा जा रहा है कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, विंध्याचल पर्वत के उस जंगल में निवास करने वाले तपस्वी सब तपस्या तो करते हैं लेकिन बिना नारी के सब दुखी हैं। काहे के लिए दुखी हैं? कहा इसलिए दुखी हैं कि स्वयं सब कुछ करना पड़ता है, तपस्या भी, भोजन रसोई भी, चौका बर्तन भी, और फिर थकान लग जाए तो कोई पैर दबाने वाला भी नहीं। इसीलिए ये महात्मा लोग, मुनि लोग दुखी हैं। श्री राम जी से कहा जा रहा है बिंद के बाद सी उदासी तपो व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। जब से इन तपस्वियों ने सुना है, जब से इन तपस्वियों ने सुना है कि श्री राम जी वन में आ रहे हैं,
तब से लोग बड़े प्रसन्न हो गए हैं। क्यों प्रसन्न हो गए हैं? कहा कि इन सबको यह विदित है, इन सबको ज्ञात है कि श्री राम जी जिस शिलाखंड को स्पर्श करते हैं अपने चरण रस से, वह नारी बन जाती है, वह शिला नारी बन जाती है। तो सभी ऋषि लोग अलग अलग एक एक शिला को निश्चित किए, चिन्हित किए कि हम श्री राम जी से इस शिला को स्पर्श कराएंगे, इस शिला को स्पर्श कराएंगे। अलग अलग शिला को सब निर्धारित किए हैं, चिन्हित किए हैं और बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रसन्न हैं। किन्हीं भली रघुनायक, बहुत अच्छा किया, जंगल में आ गए। भगवान श्री राम जी ने जब यह सुना तो यद्यपि यह हास्य श्री किशोरी जी की ओर से है अथवा और भक्तों की ओर से है, लेकिन श्री राम जी इस विषय पर गंभीरता से विचार किए कि संभवतः मैं तपस्वी हूं और मेरे साथ नारी है, मेरे साथ भाई है। तो यह देख करके इन तपस्वियों की कामना, इन तपस्वियों के मन में कामना हो गई है। मुझे देख करके इन सब तपस्वियों के मन में कामना हो गई है, इच्छा हो गई है। लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि कितनी समस्या होती है नारी को साथ में रखने से। अब श्री राम जी उसी वन प्रदेश में एक और लीला किए। कौन सी लीला किए? तो श्री सीताहरण की लीला किए। श्री सीताहरण की लीला किए अर्थात श्री सीता जी को रावण हरण करता है। अब श्री राम जी सीता जी के लिए बिलखते हैं, रोते हैं और श्री सीता जी खोज करते हैं। तो श्री सीताहरण वाली लीला को देख सुन करके उन सब तपस्वियों को वैराग हो गया। क्यों वैराग हो गया? का इसलिए वैराग हो गया कि अरे भैया, ये दोनों युवक तपस्वी हैं, ये दोनों युवक तपस्वी हैं, युवा तपस्वी हैं, हम अकेले तपस्वी, बूढ़ा तपस्वी। मान लो कि अभी तो ये शिला है, जब ये नारी हो जाएगी तो फिर मैं ध्यान कैसे लगाऊंगा, मैं साधना कैसे करूंगा? जब ये दो भाई हैं, दो तपस्वी हैं, तब इन दोनों के रहते इनकी नारी को असुर चुरा ले गया और हम तो अकेले वृद्ध तपस्वी, अब हमारी नारी को चुरा ले जाएगा तो हम इनके जैसे खोज भी तो नहीं कर पाएंगे, इनके जैसे संघर्ष भी तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत अच्छी बात ये हुई कि अभी हम लोग श्री राम जी से कह करके इसको नारी रूप में परिवर्तित नहीं कराए, सब शिला को छोड़ दिया है, सब शिला को तपस्वियों ने छोड़ दिया। कहा नहीं नहीं, मुझे नारी नहीं चाहिए। क्यों? कहा बहुत बड़ी समस्या है, सुरक्षा को लेकर के, इनकी रखवाली, इनकी विशेष इनका देखरेख, इन सब बातों को लेकर के सब चिंतित हो गए कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए नारी। तो श्री राम जी कुछ चरित ऐसे करते हैं, राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। तो केवट कहता है तरणी मुनि घर नहीं हो जाई। जब मेरी तरुणी, मेरी जब ये तरनी है, ये मुनि की घर नहीं हो जाएगी। अच्छा, मुनि घर नहीं हो जाएगी तो आपको क्या परेशानी है? केवट कहता है परेशानी है ना, एक तो मेरी नौका, ये जब स्त्री बनेगी तो किसी बाबा की पत्नी बन जाएगी, किसी ऋषि की पत्नी बन जाएगी। यदि मेरे पास रहती तो कम से कम संतोष होता, चलो कि नौका न सही नारी मिल गई, ये नौका न सही नारी मिल गई। भले ही मैं एक ही पत्नी से परेशान रहता हूं, लेकिन फिर भी ये संतोष होता कि मेरी नौका गई तो मुझे नारी मिल गई। लेकिन मेरी नौका भी जाए और कुछ मिले भी ना, तरनी मुनि घर नहीं हो जाए। बाट पर रास्ता मारी जाएगी, अर्थात रास्ता बंद होगा, मार्ग बंद होगा। मोरी नाव उड़ाई, मेरी नौका उड़ जाएगी।
यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण पर। केवट कहता है कि हम जानते हैं कि आप चाहते हैं कि नौका पर मैं पांव रखूं, ये नारी बने, कोई मुनि आवे इसको लेकर उड़ जाए आकाश में और हम ऐसे रह जाए। सरकार मेरे ऊपर आप दया कीजिए, आप मेरे ऊपर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, मेरी जीविका समाप्त मत कीजिए। यही प्रतिपालऊं सब परिवारू, यही प्रतिपालऊं सब परिवारू, नहीं जानऊं कछु अवर कवारू, नहीं जानऊं कछु अवर कवारू, यही प्रतिपालऊं सब परिवारू। मैं इसी नौका से सभी परिवार को प्रतिपालन करता हूं। दिन भर नौका चलाता हूं, इसे जो मिल जाता है इसी से मैं पूरे परिवार को प्रतिपालन करता हूं। सरकार मैं कछु और कवारू नहीं जानो। कछु माने कुछ भी, अवर माने और, कवारू माने धंधा, व्यवसाय, व्यापार नहीं जानता हूं। यदि मैं कुछ धंधा जानता, कुछ व्यवसाय जानता तो मेरी नौका उड़ भी जाती, मेरी नौका किसी ऋषि की पत्नी बन भी जाती, तो मैं वह धंधा कर लेता। लेकिन मैं कुछ जानता नहीं। यही प्रतिपालऊं सब परिवारू, नहीं जानऊं कछु अवर कवारू। सरकार एक बात बताऊं, यदि आपको पार ही होना है तो मैं एक घाट दिखाता हूं। कवितावली अयोध्या कांड 6 पद में, यही घाट ते थोरिक दूर आई, कटिलो जल था दिखाई हो जो। यही घाट ते थोरिक दूर है, कटिलो जल था दिखाई हो जो। बस कमर भर जल है, दिखा देता हूं, आप कृपा करके उस घाट से पार हो जाइए। यही घाट ते थोरिक दूर है, कटिलो जल था दिखाई हो जो। एक बात और बताऊं, मेरी पत्नी बहुत झगड़ालू है। परसे पग धूरी तरई तरनी, घरनी घर क्यों समझाई हो जो। यदि आपके चरण रस से मेरी नौका नारी बन गई तो मैं तो घर में नहीं रह पाऊंगा, मेरी घरवाली घर में रहने नहीं देगी। परसे पग धूरी तरई तरनी, घरनी घर क्यों समझाई हो जो। तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही भांति जियाई है जो। मुझे कोई और सहारा नहीं है, और मेरी संतानें भी ज्यादा हैं, तो उन सबको मैं कैसे खिलाऊंगा पिलाऊंगा, कैसे पालन करूंगा। मेरा तो जीवन, मेरा तो जीना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए मेरे ऊपर अनुग्रह करके आप मेरी नौका का उपयोग न करें। आप ये घाट ते थोरिक दूर आहई, कटिलो जल था दिखाई हो जो। वहीं कवितावली अयोध्या कांड 8 पद में केवट कहता है, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई, सब परिवार मेरो या ही लागी राजा जो। ये मेरा सारा परिवार इसी नौका के आश्रित है।
हम कोई ब्राह्मण नहीं है कि हम अपने बाल बच्चे को वेद पढ़ा देंगे और वे कर्मकांड सीख लेंगे, अपना परिवार चला लेंगे, जीवन भर जीवन जी लेंगे। अच्छा, मैं उतना संपन्न भी नहीं हूं, मैं उतना धनवान भी नहीं हूं कि दूसरी नौका तत्काल बना भी लूंगा। सरकार, जितना कमाता हूं उसी से परिवार का भरण पोषण हो जाता है, बहुत कुछ बचता नहीं है। हाँ दिन वित्तहीन कैसे दूसरों गढ़ाई, कैसे दूसरा बनाऊंगा। तो यही प्रतिपालूं सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कवारू। मैं कोई और कवारू माने धंधा मजदूरी व्यवसाय व्यापार कुछ नहीं जानता। सरकार, सचमुच आप पार होने ही आए हैं क्या? तो श्री राम जी ने कहा, हाँ भैया मैं पार होने आया हूं। क्या तुमको नहीं लगता है कि मैं पार होने आया हूं? कहा नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। मुझे तो यही लगता है कि आप किसी को पत्नी देने आए हैं, मेरी नौका को उड़ाने आए हैं, और जो मेरा धंधा है उसको समाप्त करने आए हैं, चौपट करने आए हैं, मेरे परिवार में झगड़ा लगाने आए हैं, कलह कराने आए हैं। यदि सचमुच आप पार होने आए हैं तो मेरी एक छोटी सी विनती है, उसको स्वीकार कर लीजिए। जो प्रभु पार, जो प्रभु पार, अवश्य गाचहु। जो प्रभु पार, अवश्य गाचहु। मोहि पद पदुम पखारन कहू। मोहि पद पदुम पखारन कहू। जो प्रभु पार। जो माने यदि, हे प्रभु आप अवश्य पार गा चहूं। आप अवश्य माने अवश्य, पार गा माने जाना चाहते हैं। मोहि पद पदुम पखारन कहूं। मोहि मुझे पद पदुम माने चरण कमल को प्रक्षालन करने के लिए कहिए। मोहि पद पदुम पखारन कहो। एक बात ध्यान दीजिएगा, मणि पर्वत के पूज्य महाराजा श्री वेदांत भूषण जी, उनका ऐसा मानना था कि केवट और गुह दोनों एक ही है। बाकी और टीकाकार तथा मानस जी के प्रसंग से यह बात स्पष्ट हो जाती है। बाकी और टीकाकार जो मानते हैं, मानस जी के इस प्रसंग से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गुह अलग है, केवट अलग है। पूज्य श्री वेदांत भूषण जी महाराज का कहना यह था कि निषाद राज ने कल प्रयास किया था कि हमारे और श्री राम जी के बीच प्रगाढ़ संबंध हो जाए, परंतु हो नहीं सका, क्योंकि श्री राम जी कह दिए कि मैं पिताजी के वचन से 14 वर्ष के लिए वन में आया हूं, इसलिए गांव में नहीं जा सकता। तो फिर उन्होंने सोचा कि आज गंगा पार कराने में हम अपना प्रगाढ़ संबंध को स्थापित कर लें, और इसीलिए यह कोई और नहीं, स्वयं राजा ही है जो नौका लेकर खड़े हैं। परंतु
मानस जी में जो प्रस्तुत प्रसंग है, इस प्रसंग के अनुसार ऐसा लगता है कि केवट सामने है। गंगा जी में नौका लिए खड़ा है, नौका रोक करके खड़ा है, और श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री किशोरी जी, निषाद राज सब घाट पर बाहर खड़े हैं। एक संत जी ऐसा भी कहते थे कि राजा सामने हो और राजा के जो प्रिय अतिथि हैं वे सामने हो, फिर भी केवट इस तरह से ढिठाई कर रहा है, इस तरह से बातें कर रहा है, बड़ा ढीठ है। तो इसके उत्तर में संत महापुरुषों ने यह कहा है कि केवट अपने व्यवहार से, अपनी सेवा से राजा निषाद राज को प्रसन्न कर रखा है और उनसे यह कह रखा है कि हम जो मांग करें उसको आप बुरा नहीं मानिएगा। कथा में तो लोग यहां तक कहते हैं कि और जो नौका वाले थे सबको वहां से स्थानांतरण करा दिया गया है, लेकिन इसकी चर्चा गोस्वामी जी ने कहीं की नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि वहां पर कई नौकाएं चलती थी, एक ही नौका नहीं थी, तो ये उनका अपना भाव है, संत महापुरुषों का अपना विचार है। लेकिन जो प्रस्तुत प्रसंग है, इस प्रसंग में केवट अकेले है, नौका लेकर खड़ा है। यदि दो चार नौका वाले होते तो श्री लक्ष्मण जी तुरंत इशारा करते, सरकार छोड़िए इसको, दूसरी जगह चलते हैं। जैसे एक दुकान में नहीं बात बने, दूसरी दुकान में चलते हैं। जहां हमें जाना है, 2 4 10 गाड़ी खड़ी है, गाड़ी वाले से नहीं बात बनी, दूसरी गाड़ी वाले से बात कर लिए। यहाँ और कोई बात, और कोई गाड़ी वाले, नौका वाले नहीं है, एक ही नौका है केवट, एक ही नौका वाले केवट है। तो मानस जी में जो स्पष्ट संकेत है कि निषाद राज गुह और केवट दोनों दो है, एक नहीं है। आगे प्रसंग में आप सुनिएगा। उतरी ठाड भय सुरसरी रेता, उतरी ठाड भय सुरसरी रेता, सिए राम गुह लखन समेता। निषाद राज का नाम स्पष्ट आया। इसके बाद गोस्वामी जी ने कहा कि केवट उतरी दंडवत किन्हा, स्पष्ट है। और आप लंका कांड में आखिरी में वहां पर देखिए, यहां निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कई लोग बुलाए। और इसके बाद गोस्वामी जी ने कहा कि सुनत गुहा धायो प्रेमाकुल, आयो निकट परम सुख संकुल। तो मानस जी में तो स्पष्ट दोनों का वर्णन है, इसीलिए दोनों दो है, यही मानना चाहिए। संत महापुरुष विभिन्न रामायण के अध्ययन करने से उनको जो प्रसंग अच्छा लगता है उस रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जो मानस जी के प्रसंग के अनुकूल अर्थ, वही अर्थ यहाँ पर स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। बाकी जो विचार है वह सब आदरणीय है, कल्प भेद से सभी कथा अपनी जगह सत्य है। तो जो प्रभु पार अवसिका चाहूं, मोहिपद पदों पखारन कहूं, मुझसे आप अपने चरण कमल को प्रक्षालन करने के लिए कहिए। क्या मतलब? केवट कहता है कि आप कहिए कि मेरा पैर धो लो और मुझे नौका से पार कर दो। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहों मोहि राम राउरी। आन दशरथ शपथ सब साची कहूं, पद कमल धोई चढ़ाई नाव। केवट कहता है, हे नाथ, पद कमल धोई नाव चढ़ाई, ना उतराई चहूं।
उतराई नहीं लूंगा, नहीं चाहता हूं। ऐसा क्यों? उतराई तुम क्यों नहीं लोगे? तो केवट कहता है उतराई इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि एक पेशे वाले दो व्यक्ति उनसे पैसा नहीं लेता है, क्योंकि जानता है कि आज इनका कर दे रहा हूं, कल ये मेरा काम कर देंगे। जैसे जो एक पेशा वाले होते हैं, नाई नाई से नहीं लेता है, वैसे नाविक नाविक वाले से नहीं लेता है, मला मला से नहीं लेता है, ये मतलब है। धोबी धोबी से नहीं लेता है। केवट का इशारा यह है कि हम दोनों का एक ही पेशा है, एक ही धंधा है, नौका चलाना। अंतर यह है कि हम इस लोक में यहां पर गंगा पार करते हैं लोगों को, और आप भवसागर पार करते हैं जीव को। यत पाद प्लव मेक में वही भवाम भोदेश तितिरसा बताम। आज आप मेरे घाट पर आए हैं, मैं आपको पार कर दूंगा। मैं यदि उतराई लूंगा तो आप तो दे देंगे उतराई, क्योंकि आप सक्षम हैं, समर्थ हैं आप। लेकिन मैं जब आपके घाट पे आऊंगा और कहीं आप मांग कर दिए कि केवट तुमको उतराई देना पड़ेगा, तो मैं तो नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। और सरकार, इस बात को मैं सत्य कहता हूं। मैं सत्यवादी राजा के राज्य में रहता हूं, मेरे महाराज सत्यवादी हैं, इसीलिए मैं उन सत्यवादी महाराज की शपथ लेकर कहता हूं, मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। मोहि माने मुझे, हे राम, राउरी माने आपकी शपथ, मोहि राम राउरी आन, आन माने शपथ, कसम। हे राम जी, मुझे आपकी शपथ, और सरकार दशरथ शपथ, श्री महाराज दशरथ जी की शपथ, सब साची कहो। मैं सब बात, साची माने सत्य सत्य कह रहा हूं। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चौ। मैं आपका पद प्रक्षालन करूंगा और फिर आपको यहां से नौका तक पैदल नहीं चलने दूंगा। तो फिर क्या करोगे आप? कहा, केवट ने कहा कि मैं आपका पद प्रक्षालन करके आपको अपने कंधे पर तुरंत बैठाऊंगा, कंधे पर बैठाऊंगा, गोदी में उठा लूंगा। केवट है मजबूत, हाँ, केवट कह रहा है कि मैं तुरंत आपको अपने कंधे पर बैठाऊंगा और नौका में ले चल करके विराजित कराऊंगा। जब तक मैं गंगा पार नहीं कर दूंगा, तब तक मैं आपको भूमि पर पांव नहीं रखने दूंगा। हाँ, माना कि मैं आपका पद प्रक्षालन कर लिया, चरण धो लिया, और फिर आप भूमि पर चल दिए, तो बात एक ही हुई। फिर आपके चरण से रज का स्पर्श हो जाएगा, और रज से स्पर्श हो जाएगा, तो फिर तो नौका मेरी नारी बन ही जाएगी। एक बार की बात है, बहुत बड़े विद्वत गोष्ठी चल रही थी, विद्वानों गोष्ठी चल रही थी, हमारे गुरुजी सुना रहे थे। तब साकेतवासी श्री किलाधीश जी महाराज, साकेतवासी श्री पंडित रामकर उपाध्याय जी, ये बड़े बड़े विद्वान लोग उस मंच पर थे।
तो बड़ी वैदुष्यता के साथ अपनी अपनी बात सब कह रहे थे। उपाध्याय जी ने कहा कि भगवान श्री राम जी के चरण रज से अहिल्या का उद्धार हुआ, और वे बड़े ही मार्मिक तरीके से प्रसंग को प्रस्तुत कर रहे थे। तो किलाधी जी ने ये कहा कि श्री राम जी के चरण नहीं अपितु मिथिला जी के रज से अहिल्या का उद्धार हुआ। तो श्री रामकर उपाध्याय जी ने कहा कि यदि मिथिला जी के रज से ही होना था, तब वे लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से प्रसंग प्रस्तुत कर रहे थे। यदि मिथिला जी के रज से ही होना था तो फिर रज तो पहले से वहां था ही मिथिला जी में, अहिल्या जी का उद्धार हो जाना चाहिए था। तो उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से समन्वय पूर्वक कहा कि राज मिथिला का चरण श्री राम जी का, दोनों का जब मिलन हुआ तब अहिल्या का उद्धार हुआ। तो इस बात को यहाँ कहने का मतलब यह है कि केवट कहता है कि मैं आपको चरण धोकर कंधे पर बिठाऊंगा, नहीं तो कहीं ऐसा हो कि चरण आपका और रज गंगा जी का, चरण आपका रज गंगा जी का और मेरी नौका नारी बन जाए, तो इसीलिए मैं कंधे पर बैठा करके नौका में विराजित कराऊंगा और फिर आपको उस पार उतारूंगा, और हे नाथ आपसे उतराई नहीं लूंगा। उतराई न लेने का एक कारण यह भी है कि मैं आपको तपस्वी वेश में देखता हूं। आप श्री अयोध्या जी के राजकुमार हैं, तपस्वी बने हैं, आपके पास कुछ है ही नहीं। यदि कुछ होता तो गंगा जी में स्नान करते वक्त गंगा जी के घाट पर रहने वाले पंडों को बहुत कुछ दिए होते। अच्छा, गंगा जी व सरयू जी व पवित्र नदी किनारे के जो रहने वाले पंडा लोग होते हैं, पुजारी लोग होते हैं, वे व्यक्ति को देख के समझ जाते कि देने वाला है कि नहीं। देने वाले हो तो घेरते, ना देने वाला तो किनारे हट जाते हैं। ये क्या देगा, इसके पास कुछ है, खुदा ही नहीं है। तो केवट ने कहा कि आपके पास कुछ नहीं, इसलिए मैं आपको संकुचित नहीं करूंगा, आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। दूसरी बात यह भी है कि नाथ उतराई चहो, उत राई, उत माने उधर, राई बराबर भी कुछ नहीं लूंगा। उत माने उस पार, राई बराबर अर्थात किंचित भी कुछ नहीं लूंगा, ये मेरा वादा है। और मैं इसी पर खड़े उतरूंगा। यदि मैंने कुछ मांगा तो हे राम जी, मुझे आपकी शपथ और आपके पिताश्री महाराजा श्री चक्रवर्ती श्री दशरथ जी की शपथ, मैं सब सत्य कह रहा हूं। जिस सत्य को पालन करने के लिए महाराज श्री दशरथ जी आप जैसे पुत्र का त्याग किए, और आप जैसे पुत्र को त्याग करने के बाद अपने शरीर को भी रखना पसंद नहीं कर रहे हैं, मैं उनकी शपथ कर रहा हूं। और आप पूर्ण रूप से सत्य के प्रतिपालन करने वाले हैं, सत्यवादी हैं। तो आपकी शपथ, तो आप दोनों की शपथ है, मैं उस पार जाने के बाद कुछ नहीं लूंगा। अब चूंकि केवट है, सामान्य जाति है। अब इसने श्री राम जी का नाम तो लिया, कोई बात नहीं, लेकिन श्री दशरथ जी के नाम लेने में कोई विशेषण नहीं लगाया, न श्री लगाया, न महाराज लगाया, कुछ नहीं। जैसे कुछ कथावाचक ऐसे कहते राम जाता है, कौशल्या जाती है। अब क्या बताओ, ऐसे उठपटांग बोला करते हैं लोग। अपने पिताजी के नाम लेकर के श्री पिताजी बोलेंगे, लेकिन राम जी के श्री राम जी नहीं कहेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बड़े पद पर प्रतिष्ठित है उनको सम्मान पूर्वक नाम लेना चाहिए। कम से कम श्री दशरथ जी कहते, महाराज दशरथ जी कहते, चक्रवर्ती दशरथ जी कहते, कुछ नहीं, केवल दशरथ का। और जैसे दशरथ नाम लिया वैसे लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी हो गई, और भौहें टेढ़ी हुई तो उन्होंने तुरंत तरकस में रखे हुए बाण की ओर देखा। तो केवट को भी समझते देरी नहीं लगी। केवट ने कहा, सरकार मुझे मत डरवाइए, मैं डरने वाला नहीं हूं। बरु तीर मारूं लखन पे जब
लगे न पाए पखारी हो तब, लगे न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। नाथ कृपाल पार उतारी हो। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। श्री राम जी केवट की वाणी से प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। केवट जो चाहता था वह पूरा हुआ। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।